प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज पाठ 4 आह्वान के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पाठ 4 आह्वान। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? कि जो लोग आलसी होते हैं उन्हें पौरुष का पाठ पढ़ना है। तो उत्तर होगा क, आलसी लोगों को। प्रश्न 2, जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। तो उत्तर होगा ख, भाग्यवादी। प्रश्न 3, कर्म के बारे में क्या सच नहीं है? जो सच नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें उत्तर होगा ख, कि आराम करने का अवसर प्रदान करता है, यह सच नहीं है। तो उत्तर होगा हमारा ख। प्रश्न 4, कि जो लोग कभी पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए? कि जो लोग पीछे थे वो कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए। तो उत्तर होगा घ, कठिन परिश्रम करके। प्रश्न 5, कि उपमेय कहा जाता है। उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? वो उपमान होता है। ठीक है। और जहाँ उपमेय और उपमान का एक रूप हो जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप कर दिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों को उनके सामने कोष्ठक में दिए गए दो विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। क, कि पश्चिम के लोग रिक्त स्थान के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं, परिश्रम या सुविधाओं। तो इसमें सही उत्तर होगा परिश्रम। तो जो पश्चिम के लोग हैं वो परिश्रम के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। ख, कि परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए रिक्त स्थान दिया हुआ है दोषी है। तो इसके लिए कौन दोषी है? भगवान, परिस्थितियाँ या हम स्वयं? तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। ठीक है, कि परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। ग, कर्म रूपी भाग्य या तेल के बिना भाग्य रूपी दीप या भाग्य नहीं जल सकता। तो इसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो इसमें कर्म रूपी तेल, तो कर्म रूपी क्या है? तेल। इसमें तेल आएगा। तेल के बिना भाग्य रूपी जो दीप है नहीं जल सकता। तो यहाँ पे दीप। घ, रिक्त स्थान दिया हुआ है सांचा या मूर्ति में से आपको सही उत्तर बताना है। बनाने की अपेक्षा सांचा या मूर्ति बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मूर्ति बनाने में, जो मूर्ति बनाने में की अपेक्षा सांचा बनाने में, ठीक है, यहाँ पे सांचा आएगा, सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न 7, कि हमारे देश की क्या विशेषता है? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको जो हमारे देश की विशेषता है उसे सही उत्तर देना है। ख, इसका उत्तर होगा कि यहाँ अनेक धर्मों संप्रदायों के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि सुख शांति में उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा आज़ादी और खुशहाली। प्रश्न नंबर 9, कि बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, पंक्ति का क्या आशय है? इसका सही उत्तर है ख, कि अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। अब पढ़ते हैं पाठांत प्रश्न। प्रश्न 1, भाग्यवादी किसे कहते हैं? क्या मनुष्य को भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ना चाहिए? आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे कि जो मनुष्य परिश्रम ना करके भाग्य के सहारे ही कुछ प्राप्त करना चाहता है वह भाग्यवादी कहलाता है। उनकी यह धारणा होती है कि भाग्य के सहारे ही
हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए कहा जाता है कि देव देव आलसी पुकारा, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते हैं और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को ही दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि कर्म रूपी तेल के बिना विधि दीप जल नहीं सकता, अर्थात बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करना जरूरी है। प्रश्न 2 कि पिछड़े देश और समाज भी हमसे आगे निकल गए, आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वर्तमान में पिछड़े देश और समाज भी हमसे आगे निकल गए। इसके कारण वहाँ की जनता अर्थात लोगों द्वारा किया गया परिश्रम, कि परिश्रम करने से ही हम आगे निकल गए हैं। कि सभ्यता के विकास के दौर में भारत बहुत समृद्ध देश था। इसकी समृद्धि विश्व में विख्यात थी और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफ़ी पीछे थे, किंतु आगे चलकर पश्चिम के देशों में नए नए आविष्कार किए गए। वहाँ के लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर अपने देश में औद्योगिक क्रांति ले आए और विकास करते गए। वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 3 कि पाठ पौरुष का पढ़ो कथन से कवि का क्या आशय है? कि कविता पढ़ी थी तो उसमें आया था कि पाठ पौरुष का पढ़ो, तो इसका अर्थ क्या होगा? उत्तर है कि कवि उपर्युक्त कथन के माध्यम से देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देना चाहते हैं। कवि कहता है कि हे भारतवासियों, निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियां सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ो। केवल कर्म और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदलता है। परिश्रम, उद्यम, परिश्रम या मेहनत से बदलता है। प्रश्न 4 कवि देशवासियों का आह्वान कर उनसे क्या आशा करता है? इसका आप उत्तर लिखेंगे कि कवि देशवासियों का आह्वान करके उनसे उद्यम यानी परिश्रम अर्थात प्रयास की आशा करता है। कवि कहता है भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी तथा कर्मशील होते हैं, इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रमी और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कवि भारतवासियों से एकता की आशा कर रहा है। उसके अनुसार भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं है। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है और यह उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर कि विविध सुमनों की एक माला से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न फूलों की एक माला निर्मित कर ली जाती है, उसी प्रकार विभिन्न भारतवासी जो कि अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जाति के होने के बावजूद एक रह सकते हैं, अर्थात एकता के सूत्र में बंधकर रह सकते हैं। इसलिए विविध सुमनों की एक माला कहा गया है, यह उदाहरण दिया गया है। प्रश्न 6 काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। इस तरह के वर्णन से इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। इसमें कर्म तथा विधि उपमेय है तथा तेल और दीप उपमान है। उपमेय वह होता है कि जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ पे कर्म की तुलना किससे की जा रही है? तेल से। और विधि की तुलना दीप से की जा रही है। तो यहाँ पर उपमान जो हैं वो तेल और दीप हैं और उपमेय कर्म और विधि हैं। तो यह समझाया गया है कि इसमें कर्म और विधि उपमेय हैं तथा जो तेल और दीप हैं वो उपमान है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस तरह मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरूप कहते हैं और जहाँ उपमेय पर उपमान का एक रूप आरोप हो जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न 7 कि कवि देशवासियों को क्या आत्मबोध कराना चाहता है? क्या देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं? उल्लेख कीजिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि कवि देशवासियों को परिश्रम के माध्यम से उन्नति की ओर बढ़ने का संदेश देना चाहता है। उन्नति की ओर बढ़ने का संदेश देना चाहता है। कवि चाहता है कि समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकलें, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंकें और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों के होने के बावजूद कवि चाहता है कि सभी देशवासी एकजुट होकर देश के विकास में लग जाएं। यही हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों को शिक्षा दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। देश के विविध धर्मों या संप्रदायों के बीच पारस्परिक एकता का महत्व समझाइए। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत अनेक धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों का देश है। यदि हम देश के शांति, सुख एवं विकास चाहते हैं तो हम सभी इस दिशा में परस्पर मिलकर प्रयास करने होंगे। विभिन्न आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है। एकता में बल है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कवि कहता है कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हम सभी को इस दिशा में परस्पर मिलकर प्रयास करने होंगे। इतिहास साक्षी है कि जब जब हम विखंडित हुए हैं तो पराधीन हुए हैं और जब जब हम संगठित हुए हैं तो दुश्मनों को भागना यहाँ से पड़ा है। तो इसलिए पारस्परिक एकता बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 9 कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए कोई 2 उपाय सुझाते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है कि जो आजकल हमारे सांप्रदायिक समस्याएं हैं उनका हम समाधान कैसे करना है और कौन कौन सी सांप्रदायिक समस्याएं हैं। तो इन सभी के लिए हमें एक जो समाचार पत्र है उसके संपादक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमें पत्र लिखते समय यह एक औपचारिक पत्र है तो यहाँ पर हमें एक अपना पता लिखना होगा। उसके बाद सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, राजस्थान पत्रिका जयपुर। विषय क्या है कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु उपाय। महोदय, कृपया मेरे इस पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करें जिससे आप मेरे उपायों को आम जनता तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। भारत को वर्तमान में सांप्रदायिक सद्भावना की अपेक्षा है, ना कि सांप्रदायिकता की। यहाँ पर देखना कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना की आवश्यकता है,
ना कि सांप्रदायिकता की। अब सांप्रदायिक सद्भावना बहुत उच्च कोटि की भावना है, जिसमें सर्वधर्म समभाव है, मानव की प्रतिष्ठा समरूप है और मानवता का सही मूल्य स्वीकार्य है। किसी संप्रदाय की विशेष इज्जत करना भी सांप्रदायिकता है, तो किसी संप्रदाय की कम इज्जत करना भी सांप्रदायिकता है। तो यह तो सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिकता की परिभाषा हो गई। अब सांप्रदायिकता के दो मुख्य कारण हैं। एक तो है धार्मिक कट्टरता और दूसरा है कि स्वार्थपरक राजनीति। इनके कारण सांप्रदायिकता फैल रही है। कि जब तक सांप्रदायिकता का कुत्सित खेल चलता रहेगा, हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सक पाएगा। आज सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए संप्रदायों के आधार पर होने वाली राजनीति पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। ये तो उपाय हो गया। दूसरा है कि धर्म की समाज में सही व्याख्या की भी जरूरत है। वह धर्म जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, धर्म नहीं अधर्म है। इसके अतिरिक्त इस विषय में आम जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है, क्योंकि जनता जागरूक रहेगी तो स्वार्थी तत्व कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इस पत्र के द्वारा अपने विचार आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वे इस विषय पर सोच विचार कर समझ सकें। यहाँ भवदीय लिख करके यहाँ अपना आप नाम लिखेंगे। इस तरह से ये पत्र पूरा होता है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की एक अन्य कविता की नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखिए। बताइए ये पंक्तियां कविता की किन पंक्तियों से मिलती जुलती हैं। यहाँ पर एक कविता की लाइन दी हुई है मैथिली शरण गुप्त की कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। तो यह जो कविता की लाइनें हैं, इसका अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त ने उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे युवकों, मन को निराश मत करो, निराशा को त्याग कर परिश्रम के साथ कार्य करो। ईश्वर ने हमें यह जन्म किसी विशेष अर्थ अर्थात उद्देश्य के लिए दिया है, तो हमें इस जन्म का महत्व समझकर अपने कार्य में लग जाना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न में दी गई पंक्तियां पाठ में दी गई निम्नलिखित पंक्तियों से मिलती जुलती हैं। कि आह्वान कविता में भी इस तरह की पंक्तियां आई हैं। वो हैं कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो आगे चढ़ो। कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का गिरास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ पर कविता की 4 लाइनें दी गई हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। कि हिमालय के जो आंगन है उसमें प्रथम किरणों का जो उपहार दें। उषा यानी कि प्रातःकाल के समय ने हंसकर अभिनंदन किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, तो हम जग करके सभी सारे संसार को जगाने में लगे हुए हैं, और जो आलोक यानी प्रकाश है वो फैल गया है, और जो व्योम यानी आकाश में जो अंधेरा छाया हुआ है वो भी सब नष्ट हो गया है। तो इस पर प्रश्न दिए गए हैं कि भारत का अभिनंदन किसने और कहाँ किया। भारत का अभिनंदन सवेरे ने हिमालय के आंगन में किया है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे देखो, हिमालय के आंगन में किसने किया, ऊषा ने यानी कि सवेरे ने। दूसरा है कि जगे हम कथन में हम कौन हैं, हम यानी भारतवासियों से, इसका अर्थ है कि जगे हम कथन में यहाँ हम से तात्पर्य भारतवासियों से ही है।
अगला प्रश्न है कि किस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। तो यहाँ पर यह पंक्ति आई हुई है, इसका उत्तर होगा कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। अगला प्रश्न है कि ज्ञान का प्रकाश फैलने से संसार पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्ञान का प्रकाश फैलने से संसार में से अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया तथा संसार ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया है। ये यहाँ पर पंक्ति आई हुई हैं कि व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ठीक है, इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। आशा है आपको ये पूरा पाठ के प्रश्न समझ में आए होंगे। इन्हें अच्छे से याद कर लें, यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।